मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से देश में हाहाकार मचा है। यह सरकार किसान विरोधी है। किसानों का गन्ने का भुगतान रुका हुआ है। बकाया पर ब्याज भी नहीं दिया जा रहा। माफी मांगकर किसानों को धरने से उठाया गया, लेकिन अब एमएसपी कानून पर बेईमानी की जा रही है। उन्होंने सेना की अग्निवीर भर्ती पर कहा कि सिर्फ 4 साल की नौकरी है, जिसमें पेंशन भी नहीं है। मुजफ्फरनगर में सेना भर्ती में पहुंचे युवकों को सड़कों और झाड़ियों में सोना पड़ा और खाना तक नहीं मिला। मलिक ने भविष्य के राजनीतिक सफर पर कहा कि ना तो वह कोई चुनाव लड़ेंगे और ना किसी पार्टी में जाएंगे, सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मदद करूंगा, क्योंकि मैं इन्हीं पार्टियों से निकला हुआ हूं। सरकार के विरुद्ध बोलने वालों पर ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के छापा मारने के सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि अब मेरी भी जांच हो सकती है, लेकिन मैं तो फकीर हूँ। मेरे पे भी कुछ तो करेंगे, तो होने का नहीं, कुछ है नहीं जो करेंगे। कराने की तो प्रयास हो रहेगा ना सर। मैं डरता तो फिर बोलता ही क्यों। मेरे पे, मैं तो फकीर आदमी हूँ। धेला नहीं मिलने का मेरे यहाँ तलाशी ले लो। मैंने कोई कश्मीर के पूरे मेरी फाइल्स की जांच कर लो, कहीं की भी, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, करने वाला नहीं डरता। आप धरती पुरते किसान भी हैं। किसानों की आवाज़ किस किस मुद्दों पर ले जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो है इनके लड़कों की रोजगार का संकट है। बेचारे फौज में चले जाते, वो भी दरवाजे आपने बंद कर दिए। जो अब ये भर्ती होंगे, इनकी पेंशन भी नहीं होगी। ये 4 साल के बजाय 3 साल की नौकरी होगी। इनके 6 महीने ट्रेनिंग और 6 महीने कुछ और है, तो कुल 3 साल की नौकरी होगी और कोई पेंशन नहीं होगी। तो इनका तो भविष्य बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो वो तो झूठ बोलते हैं, हर बात तारीख दे देते हैं, फिर करते नहीं है उसको। गन्ने का दाम भी नहीं बढ़ाते हैं, पिछला बकाया भी नहीं देते हैं, उस पर ब्याज भी नहीं देते हैं। बेसिकली एंटी फार्मर गवर्नमेंट है। महंगाई है, बेरोजगारी है, फौज ख़त्म कर दी, वो बुला के क्या नाम उसको बोल रहे हैं आजकल, अग्निवीर। तो ये तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। सब जगह जाऊंगा मैं अब काम ही ये करूँगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन किसानों की जहाँ लड़ाई होगी मैं उसमें शरीक होऊंगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बलिया में सुभाषपा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां ओपी राजभर और डिप्टी सीएम ने मंच साझा किया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी का साथ देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी भी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास ना तो कोई नीति है और ना कोई एजेंडा है। जब वह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? उनको ना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने से मिल रहे हैं और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने से मिल रहे हैं। उन्होंने कई बार सत्ता को कठपुतली की तरह उपयोग किया है और लोकतंत्र का मजाक बनाया है। सर, आप जानते हैं राहुल गांधी बेरोल है और ना उनके पास कोई नीति है ना एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं? उनको ना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं और कई बार उन्होंने सत्ता को एक कठपुतली की तरह उपयोग किया, लोकतंत्र का मजाक बनाया है। लोकतंत्र कहता है कि जन सामान्य की पार्टी हो। आपको पार्टी एक परिवार में गिरवी करके आपने रख दिया है और जनता ने पास से देखा, इनको कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। जनता इन्हें पूरी तरह नकार चुकी है और बुरा हर्ष होना। एक तरफ सत्यपाल मलिक बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ओपी राजभर को मित्र करार दे कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक बयानों में विपक्षी को नाकाम और खुद को 21 बताया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि इन बयानों में से कौन जनहित में जुबान खोल रहा है और किसके दिल में निजी स्वार्थ छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।